नमस्कार। अगर किसी दोस्त के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए। आज हम उस एक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो इस सपने को टूटने से बचा सकता है, और वो है पार्टनरशिप डीड। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस का मजबूत भविष्य। तो एक पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करने की तैयारी है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये सोचा है कि जब पैसों और बड़े फैसलों की बात आएगी तब दोस्ती वैसी ही रहेगी? देखिए, शुरुआती जोश तो कमाल का होता है, पर असली परीक्षा तो आगे ही होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों ने मिलकर एक कैफे खोला। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि एक दोस्त ज्यादा काम कर रहा है और दूसरा कम। यहीं से भरोसा डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही सब कुछ साफ साफ तय नहीं किया था, और बस यहीं पर पार्टनरशिप डीड एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। चलिए, अब उन छिपे हुए खतरों की बात करते हैं जो किसी भी अच्छी पार्टनरशिप में दरार डाल सकते हैं। जब नियम और शर्तें सिर्फ बातों में होती हैं, लिखी हुई नहीं, तो हर छोटी मोटी गलतफहमी एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। और यकीन मानिए, ये झगड़े अच्छे खासे बिजनेस को डुबो सकते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कितने ही शानदार स्टार्टअप सिर्फ इसलिए बंद हो गए क्योंकि पार्टनर्स ये तय नहीं कर पाए कि प्रॉफिट कैसे बंटेगा या आखिरी फैसला कौन लेगा। पैसा और पावर, ये दो चीजें सबसे अच्छी दोस्ती को भी परख लेती हैं, अगर नियम पहले से तय ना हो। तो इन सभी झगड़ों और गलतफहमियों का रामबाण इलाज क्या है? जवाब है एक मजबूत पार्टनरशिप डीड। ये आपके बिजनेस का वो ब्लूप्रिंट है जो ये पक्का करता है कि आपकी इमारत हमेशा मजबूती से खड़ी रहे। तो असल में ये पार्टनरशिप डीड है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पार्टनर्स के बीच एक लिखित वादा है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये तय करता है कि बिजनेस कैसे चलेगा, कौन क्या करेगा और पैसा कैसे बटेगा। मतलब एक तरह से ये आपके और आपके पार्टनर के बीच का संविधान है। और ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही नहीं है। सोचिए, आपको अपनी कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक सबसे पहले पार्टनरशिप डीड ही मांगेगा। जीएसटी नंबर चाहिए, फिर से डीड की जरूरत पड़ेगी। ये आपके बिजनेस की ऑफिशियल पहचान है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कितना जरूरी है, तो सवाल ये है कि इस संविधान को बनाया कैसे जाए। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? चलिए देखते हैं। तो पार्टनर कौन बन सकता है? क्या कोई भी? नहीं, इसके कुछ नियम हैं। पार्टनर का भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए और दिमागी रूप से स्वस्थ भी। नहीं, ये मजाक नहीं, कानूनी तौर पर ये जरूरी है। अच्छी बात यह है कि अगर कोई अकेले बिजनेस चला रहा है तो वो भी किसी को पार्टनर बनाकर अपनी कंपनी को बड़ा कर सकता है। इस पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सभी पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, जैसे पैन और आधार। दूसरा, अपनी कंपनी का नाम और काम तय करें। तीसरा और सबसे जरूरी, पैसे की बात करें, कौन कितना लगाएगा और मुनाफा कैसे बटेगा। और आखिर में इसे एक स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवाकर नोटरी से साइन करवा लें। बस आपका ब्लूप्रिंट तैयार। अब आते हैं इस डीड के दिल पर, मतलब इसके सबसे जरूरी हिस्सों पर। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पहले दिन ही लिख लेने चाहिए। किसने कितना पैसा लगाया? मुनाफा 50-50 बटेगा या 60-40? अगर कोई नया पार्टनर लाना हो तो उसके क्या नियम होंगे? और अगर भगवान न करे कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कोर्ट में सुलझाएंगे या बाहर? इन्हीं सवालों के जवाब आपकी पार्टनरशिप का भविष्य तय करेंगे। तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? फायदा है सुरक्षा। ये डीड आपके बिजनेस के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो आपको भविष्य के हर तूफान से बचाती है। ये ब्लूप्रिंट 4 सबसे बड़े काम करता है। पहला, ये शीशे की तरह साफ कर देता है कि किसका क्या अधिकार है और किसकी क्या जिम्मेदारी। दूसरा, ये झगड़ों को होने से पहले ही रोक देता है। तीसरा, ये एक कानूनी सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात, आप इसे अपने बिजनेस के हिसाब से जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अब 1 लाख रुपए का सवाल, क्या अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना जरूरी है? जरा ध्यान से देखिए। एक बिना रजिस्टर की हुई फर्म एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई लाइफ जैकेट नहीं है। अगर कोई दूसरा बिजनेस आपके पैसे नहीं देता तो आप उस पर केस भी नहीं कर सकते। मतलब कानूनी तौर पर आप बहुत कमजोर हो जाते हैं।
देखिए, कानून कहता है कि रजिस्ट्रेशन आपकी मर्जी है, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक बिजनेस सलाहकार के तौर पर हमारी सलाह साफ है, अपनी फर्म को रजिस्टर जरूर करवाएं। ये आपके बिजनेस के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे समझदारी भरा कदम है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। आखिर में इस एक लाइन में पूरी पार्टनरशिप डीड का सार छिपा है। ये मुझे लगा था और शायद ऐसा होगा जैसी बातों को खत्म करके हर चीज को एक लिखित समझौते में बदल देता है। याद रखिए, ये झगड़ा सुलझाने का नहीं, बल्कि झगड़ा होने से रोकने का तरीका है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टनरशिप का ब्लूप्रिंट इतना मजबूत है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सके? इस पर आज ही अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात कीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव ही एक कामयाब बिजनेस की गारंटी है।